सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी द थिंग्स ऑफ लाइफ को, जो कि 1970 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक पियर नाम के ओल्ड एज इंजीनियर की, जिसने अपनी पत्नी को डिवोर्स नहीं दिया था, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ रहने की बजाय 3 सालों से अपनी लवर हेलन के साथ रह रहा था, जो कि दिखने में काफी सुंदर और पियर से थोड़ी यंग है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पियर को अपनी पत्नी और अपने बेटे की याद आने लगती है, और इसके बावजूद भी वो हेलन को भी अपने साथ रखना चाहता था। क्या पियर सच में ऐसा कर पाएगा? तो आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है एक एक्सीडेंट के सीन से। ये एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर पियर का हुआ है। अब उस एक्सीडेंट वाली जगह पर काफी भीड़ जमा होने लगी थी। सभी लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ से मूवी रिवर्स प्लेबैक होने लगती है और हम मूवी में 3 दिन पीछे चले जाते हैं, जहाँ पर पियर अपने बेडरूम में अपनी गर्लफ्रेंड हेलन के साथ इंटीमेट हो रहा था। अब सुबह होने के बाद पियर के उठने से पहले ही हेलन बालकनी में बैठकर टाइपराइटर पर कुछ टाइप करने लगती है। नींद से जागने के बाद पियर भी हेलन के पास आकर बैठ जाता है और उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगता है। ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस के लिए तैयार होते समय हेलन पियर से पूछती है कि क्या तुमने टूनिस वाले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया या फिर नहीं, जिसका जवाब देते हुए पियर कहता है कि अभी नहीं। दरअसल पियर एक अच्छा इंजीनियर है और हाल ही में उसे टूनिस से एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला है। अब कुछ पेपर्स निकालते समय हेलन को पियर की फैमिली यानी कि उसकी वाइफ और उसके बेटे की कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं, जिन्हें देखते ही हेलन पियर से पूछती है क्या ये तुम्हारा री आइलैंड वाला घर है और साथ ही तुम्हारे बेटे की एज कितनी हो चुकी है, जिसका जवाब देते हुए पियर कहता है कि शायद 16 साल, लेकिन मुझे पूरी तरह से याद नहीं है क्योंकि मुझे उसे मिले हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेलन पियर से काफी प्यार करती है और थोड़े टाइम बाद उनसे मिलने पियर के डैड आ जाते हैं, जो पियर को उसकी पत्नी कैथरीन के बारे में बताते हैं। अपने डैड की बात सुनते ही पियर को अपनी पत्नी कैथरीन की याद आने लगती है, तो वो अपने दोस्त फ्रैंक को अपने साथ लेकर अपनी वाइफ कैथरीन से मिलने चला जाता है। यहाँ पर कैथरीन पियर को अपने घर के हालात के बारे में बताती है कि कैसे उसके जाने के बाद घर में कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अब वहाँ से वापस आते समय पियर अपनी ग्रैंडमा के घर चला जाता है। पियर को देखकर उसकी ग्रैंडमा काफी खुश होती है और साथ ही यहाँ पर पियर 3 सालों के बाद पहली बार अपने बेटे पॉल से भी मिलता है, जहाँ पर पॉल अपनी दोस्त एने के साथ मिलकर कुछ बना रहा था। पियर को देखने के बाद एने वहाँ से चली जाती है। अब पियर अपने बेटे पॉल से पूछता है कि ये तुम क्या बना रहे हो, जिसका जवाब देते हुए पॉल कहता है कि ये कुछ साइंस इक्विपमेंट्स हैं जिन्हें बनाकर मैं बेच देता हूँ। पियर अपने बेटे पॉल से पूछता है कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। पॉल कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा कि आप मुझसे मिलने यहाँ पर आए, और क्या आप जुलाई की छुट्टियों में मेरे साथ घूमने चलेंगे? वापस आने के बाद हेलन पियर को लेकर एक रेस्टोरेंट में चली जाती है। हेलन पियर को बताती है कि आज रात मेरे घर पर एक छोटी सी पार्टी है। थोड़े टाइम बाद हेलन पियर से कहती है कि मैं वो टूनिस वाले पेपर अपने साथ लाई हूँ, तो तुम्हें जल्दी से उन पर साइन कर देना चाहिए। हेलन की ये बात काटते हुए पियर कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ टूनिस नहीं जा सकता क्योंकि मेरा बेटा पॉल जुलाई की छुट्टियां मेरे साथ बिताना चाहता है। हेलन पियर से पूछती है कि तुम अपने बेटे से कब मिले, तो पियर जवाब देते हुए कहता है कि आज सुबह ही। हेलन कहती है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हेलन को लग रहा था कि शायद पियर अपनी पत्नी कैथरीन को मिस कर रहा है। अब रात को हेलन के पेरेंट्स के घर पर पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद वापस आते समय हेलन काफी सैड हो जाती है और पियर से कहती है कि अब शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हेलन की बातों से पियर काफी तंग आ जाता है, तो हेलन को उसके घर पर छोड़ने के बाद पियर उसे कहता है कि मैं अपने बेटे पॉल के साथ समय बिताने के लिए री आइलैंड जा रहा हूँ। हेलन कहती है लेकिन इतनी रात को क्यों, और अगर जा ही रहे हो तो मुझे वहाँ पर पहुँचने के बाद फोन जरूर करना। अब काफी तेज बारिश होने लगती है, लेकिन पियर री आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वो कैथरीन और हेलन के कुछ पुराने ख्यालात में भी डूब जाता है, जहाँ पर वो पहली बार हेलन से मिला था। काफी तेज बारिश आने पर पियर गाड़ी साइड में लगाकर वही गाड़ी में ही सो जाता है और बारिश के रुकने का इंतजार करता है। सुबह होते ही पियर फिर से री आइलैंड के लिए निकल पड़ता है। वो रास्ते में 2 विजिटर को एक कैफे तक लिफ्ट भी देता है क्योंकि उन दोनों की गाड़ी खराब हो चुकी थी। कैफे में बैठे समय पियर हेलन के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें उसने लिखा था कि मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन उस लेटर को पोस्ट करने से पहले ही पियर का माइंड चेंज हो जाता है और वो हेलन के फोन पर एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि मुझसे मिलने के लिए वो जल्द से जल्द री आइलैंड पहुँचे। रास्ते में एक शादी की तैयारियों को देखकर पियर फैसला करता है कि वो हेलन के साथ जरूर शादी करेगा। रास्ते में एक क्रॉस रोड पर एक ट्रक ड्राइवर का ट्रक खराब हो जाता है। उधर पियर अपनी गाड़ी लेकर काफी स्पीड में ट्रक की तरफ आ रहा था, लेकिन उस ट्रक से बचने के चक्कर में पियर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि पियर कार से कूद चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे काफी चोट आई थी और वो अभी भी बेहोशी की हालत में था। अब उस ट्रक ड्राइवर से इस बारे में पूछताछ की जाती है, जिसे देखते ही देखते वहाँ पर काफी भीड़ जमा हो जाती है। अब पियर को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस
एम्बुलेंस और डॉक्टर को बुलाया जाता है। उधर हेलन को पियर का मैसेज मिलता है, जिसे सुनते ही वो काफी खुश हो जाती है। अब एम्बुलेंस पियर को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी और धीरे धीरे पियर को होश भी आने लगता है, लेकिन पियर फिर से बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में पियर अपनी और हेलन की शादी का ख्वाब देखता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही पियर का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। उधर हेलन को रास्ते में पियर की टूटी हुई कार दिखाई देती है। वहां पर खड़े लोगों से पूछने पर हेलन को पियर की हालत के बारे में पता चलता है, तो वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचने की कोशिश करती है। उधर पियर का ऑपरेशन फेल हो जाता है। अब नर्स पियर के दोस्त फ्रैंक और उसकी पत्नी कैथरीन को बताती है कि पियर अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही वो नर्स कैथरीन को पियर का सामान भी देती है, जिसमें वो लेटर भी मौजूद था जो कि उसने हेलन के लिए लिखा था। तभी कैथरीन हेलन को देखती है जो भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ आ रही थी। कैथरीन नहीं चाहती थी कि वो लेटर हेलन को मिले, तो वो उसे फाड़ कर डस्टबिन में डाल देती है। अब हेलन हॉस्पिटल की नर्स से पियर के बारे में पूछती है और पियर की मौत की खबर पाने के बाद हेलन दबे पांव वहां से वापस चली जाती है, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट बॉक्स द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें जरूर